नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे भाइयों, मैं आपसे आज बहुत ही एक अहम बात करने वाला हूँ और मेरी इस बात पर ज़रूर गौर करना। और वो बात ये है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपकी उम्र कितनी है। अगर जवान हैं 30 साल 40 साल, या इससे अगर आप और ज़्यादा उम्र हो गई, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं 50 60 70 80 साल। लेकिन कभी आपने इस बात पर गौर किया कि आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या बनाया? मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगा कि मेरी दुनिया भी अच्छी हो जाए, मेरी आखिरत भी अच्छी, मेरा रब राज़ी हो जाए। मैंने अज़म क्या किया? मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या बनाया? अगर मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बनाया कि मैं वो काम जो मेरे रब ने मुझे मेरे सुपुर्द किए, मैं उन फ़राइज़ को अदा करूँगा और जिस तरह रब राज़ी हुआ उसको करने की कोशिश करूँगा, फिर तो हुई कामयाबी। फिर तो वाकई आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है। आप हर चीज़, क्योंकि दुनिया को, इंसानों को, आदतों को अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह ही को पता है कि ये इंसान कैसे बेहतर रह सकता है, ये इंसान कैसे सही रह सकता है। क्योंकि आप देखते हैं दुनिया के अंदर कोई मौजूद कोई मशीन बनाता है, कोई ईजाद करने वाला, या कंपनी कोई मशीन बनाती है, कोई चीज़ बनाती है, तो कंपनी को पता है कि ये मशीन कैसे सही रहती है, तो वो उसके साथ एक किताबचा देते हैं। जो उस किताबचे के मुताबिक वो ग्राहक उस मशीन को इस्तेमाल करेगा, तब तक वो मशीन सही काम करेगी। और जब वो उस किताबचे के मुताबिक उस फ्रिज को, उस टीवी को, उस लैपटॉप को, उस मोबाइल को, या उस मशीन को, उस कारखाने को उस किताबचे के मुताबिक जो कंपनी ने, जो मौजूद ने फराहम किया, उसके मुताबिक नहीं करेगा तो फिर वो नुकसान उठाएगा। यही चीज़ है कि इंसान को अल्लाह ने पैदा किया और फिर ये इंसान तूने सही कैसे रहना है, अल्लाह ने तेरी हिदायत के लिए, तुझे दुरुस्त रखने के लिए एक किताबचा नाज़िल किया जिसका नाम कुरान मजीद है। तो मेरे भाइयों, बात करने का मकसद ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या बनाया? क्या मैंने अपनी कोई अज़म बनाया हो? क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं सुबह उठूँगा, जनाब पहले बच्चा था तो फिर मैं पढ़ूँगा, पढ़ के डिप्लोमा और डिग्री लूँगा, डिग्री लेने के बाद मैं नौकरी लग जाऊँगा, नौकरी लगने के बाद मैं जनाब मुझे मुलाजमत मिल जाएगी, या मैं कोई कारोबार होल्डर बन जाऊंगा, या मैं को बहुत बड़ी काम, यानी कि मेरा अच्छा कारोबार होगा, यानी दुनिया के अंदर दौलत की रेल पेल होगी, अच्छी कोठी होगी, अच्छी कार होगी, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, फिर बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम अगर करूँगा, फिर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर अच्छे अच्छे ओहदों पर लग जाएंगे, और फिर मैं बूढ़ा हो जाऊँ, फिर मर जाऊँगा, फिर मैं कब्र में चला जाऊँगा। ये काम क्या है? ये ज़िंदगी नहीं है। अगर आप ये काम करते, तो ये काम तो जानवर भी करते। आप में और जानवर में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। आपको अल्लाह ताला ने एक मकसद देकर भेजा है। वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने आपको एक मकसद देकर भेजा है और आपको पूछना है, जानवरों से पूछना नहीं है। तो मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाओ। ये कोई मकसद नहीं है कि जनाब पहले छोटा था, बड़ा हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, कारोबार किया, बच्चे जवान हुए, बच्चियों की शादी कर दी, बच्चे अपने अपने कारोबार हो गए, वो भी जनाब बच्चों वाले बन गए, और बूढ़े हो गए, मर गए, कब्र में चले गए। ये क्या ज़िंदगी है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं। हर आदमी, हर मुसलमान मोमिन अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाए, और सबसे कामयाब मकसद ये है कि बंदे, जहाँ से तू आया है, जब तू वहाँ जाए तो अल्लाह बड़ा राज़ी हो। जिस बात का अल्लाह ने हुक्म दिया वो कर, जिस बात से अल्लाह रोक दिया उससे रुक जा। क्योंकि तुझे अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह को पता है तू कैसे ठीक रहेगा, तू दुरुस्त कैसे रहेगा, तेरी सेहत कैसी रहेगी, तेरी दुनिया से दुरुस्त कहीं रहेगी, तेरी दुनिया कैसे दुरुस्त रहेगी, तेरी आखिरत कैसे दुरुस्त होगी, लोगों के साथ तेरे मामलात क्या होंगे, तुझे भी फ़ायदा हो, लोगों को भी फ़ायदा हो। तो अल्लाह ने इसके लिए तेरे
तेरे लिए एक किताबचा, जिस तरह एक कंपनी अपनी मसनूआत के साथ किताबता देती है, इसी तरह अल्लाह ने तुझे दुरुस्त रखने के लिए कुरान के किताबचा दिया। इसको पढ़ो, इस पर अमल करो और अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानो। और जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के मकसद पहचाने, यही कामयाब है। और जो चीज़ और अपना मकसद पूरा नहीं करती तो फिर वो नुकसान, वो फिर वो ज़ाया हो जाती है। आप देखते नहीं, आप नई गाड़ी लेते हैं तो वो गाड़ी अपना मकसद पूरा नहीं करती, वो कबाड़ में चली जाती है। आप पानी पीते हैं, पानी अपना मकसद पूरा नहीं करता, आप उसको ज़ाया करते। दुनिया के अंदर जो भी मशीन, कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं, जब तक वो अपना मकसद पूरा ना करे तो आप उस चीज़ को ज़ाया कर देते हैं। और बंदे इंसान, जब तू भी अल्लाह के मकसद को पूरा नहीं करेगा, फिर अल्लाह भी तुझे ज़ाया करके जहन्नम की आग में डाल देगा और फिर वहाँ तेरा कोई साथी नहीं होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाओ। ये कोई मकसद नहीं है जनाब, पैदा हुए, हमारे कान में अज़ान हो गई, जनाब बड़े हुए, पढ़ लिख गए, हमारी शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुई, जनाब बूढ़े हो गए, कब्र में चले गए, ये कोई मकसद नहीं है। मकसद यही है कि जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा वो काम अल्लाह की इबादत है। खुद भी उस पर, खुद इस कुरान पर अमल करो और दूसरों तक इनको उसको पहुँचाओ। जो भी अल्लाह ने आपको रिज़्क़ अता किया, सलाहियतें अता की हैं, जो भी चीज़ें अल्लाह ने आपको दी हैं, उसको दूसरों तक पहुँचाओ। और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल लोगों के साथ किया सलूक सदका जारिया बने। तुम दुनिया से चले जाओ और तुम्हारा अजर व सवाब फिर भी जारी रहे। अल्लाह ताला हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए।